एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी जैसे एक माँ बाप की होती है, उसी तरह एक बूढ़े बाप की जिम्मेदारी एक बहू और एक बेटे की होती है। पर इन दोनों जिम्मेदारियों पर ना ही नितिन खरा उतर पा रहे थे और ना ही राधिका। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतने व्यस्त हो गए थे कि ना उन्हें आरुष की चिंता थी ना सुखलाल की। लेकिन सुखलाल इस बात से दुखी हुए जा रहे थे। उन्हें चिंता अपने पोते आरुष की थी। उन्हें यह डर सताया जा रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो राधिका और नितिन आरुष के साथ क्या करेंगे। इसलिए अपने पोते के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक उपाय किया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ना मम्मा ना पापा, दोनों को मेरा बर्थडे याद नहीं है। तू रोना बंद कर प्लीज। अभी वो आएंगे ना तो मैं उनको खूब अच्छे से ढक दूंगा। नितिन। हाँ पापा। ये टाइम है तेरे आने का, और वो भी आज के दिन। क्यों पापा, आज क्या खास चीज है? बर्थडे है तेरे बेटे का आज। कुछ याद भी रहता है? तो भूल ही गया था पापा। माय सन, इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माय सन। माय सन, सी यू टुमारो। कल मिलता हूँ तुझसे, मैं कल मिलता हूँ। हेलो। हाँ राधिका बेटा। हाँ पापा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी। बेटा तुम्हारे बेटे का जन्म। गुड वर्क। नाउ यू आर कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्पांसिबिलिटीज। तो अब मैं अपना यूएस का ट्रिप पक्का समझूं? डेफिनेटली। सो इन बिटवीन इफ यू थिंक आई शुड टेक सम अदर रिस्पांसिबिलिटीज, डू लेट मी नो। ओके। तो कल कौन सी ऐसी अर्जेंट मीटिंग थी आपकी कि आप बेटे के बर्थडे में नहीं आ सकी? मैं निकल ही रही थी कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई। मुझे यूएस जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये मीटिंग उसी से रिलेटेड थी। अगर पोस्टपोन कर सकती होती तो कर देती और आ जाती बर्थडे में। मुझे तो ऐसा लगता है कि घर छोड़कर तुम्हारे लिए बाकी सब चीजें जरूरी है। तुम बिना बात के खींच रहे हो नितिन। तुम भी तो नहीं आए। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम कहाँ थे, क्यों नहीं आ पाए। मुझे भी तुमसे कोई पूछने की पड़ी नहीं थी। वो कल बर्थडे था तो। बर्थडे तो नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा, बट ये अपॉर्चुनिटी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली है। वाह राधिका वाह, आज तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए कितना मैटर करती है। अरे कम से कम आरुष का तो सोचती। आरुष की चिंता तुम मत करो, मैं उसे मॉल ले जाऊंगी और सबसे महंगा वाला टॉय दिला दूंगी। उसकी नाराजगी 2 मिनट में छू हो जाएगी। तुम हर चीज पैसे से भी जज करती हो। तुम्हारे लिए पैसा, स्टेटस, यही सब कुछ है क्या? नितिन, अब तुम मुझे इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश मत करो। जिंदगी इमोशन से नहीं, पैसे से चलती है। तुम एक लिमिटेड कमाई में खुश रह सकते हो, मैं नहीं। अब तुम दूसरी ट्रैक पे जा रही हो राधिका। सही तो कह रही हूँ। तुम्हारी लाइफ में ना कुछ सपने या ना कुछ। तुम्हें तो बस बैठना है, पैसे उठाने, इधर उधर से चिल करो, रिलैक्स करो। यही है ना तुम्हारी जिंदगी। अपनी बकवास बंद करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम्हारे पे। ओह, तो अब तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे? मैं जितना चुप हूं तुम उतना ही मेरे ऊपर चढ़ रहे हो। आई कांट बिलीव दिस। मैं अपना सर ना जाके दीवार पर मार लूंगी और फिर सबको बताऊंगी कि आरुष के बर्थडे पे काम की वजह से नहीं आ पाई तो तुमने मुझे मारा, मेरा सर फोड़ दिया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। ये राधिका, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी सोच इतनी गिर जाएगी। तुमसे तो कम गिरी हुई है। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए।
क्या बात है सुखलाल भाई, चुपचाप रह रहे हो, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। अब तुझसे क्या छुपाऊं दीनदयाल, मैं अपने पियक्कड़ बेटे की वजह से पहले ही बहुत परेशान था। फिर मैंने अपने एक दोस्त की बेटी राधिका के साथ उसकी शादी कर दी। मैंने सोचा था कि राधिका बेटी उससे पीना छुड़वा देगी। मुझे तभी लग रहा था कि मैंने जरूर कोई गलती की है। उन दोनों की शादी करवा के मैंने कहीं कोई अन्याय तो नहीं किया उनके साथ। लेकिन क्या सुखलाल, अब राधिका को पैसा कमाने और अपने करियर के सिवा और किसी से कोई मतलब ही नहीं। यहां तक कि अपने बेटे आरुष के लिए भी समय नहीं है उसके पास। तो आरुष की मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है। इन दोनों की लड़ाई में बेचारे आरुष का क्या हो। परेशान मत हो सुखलाल, बैठ के सोचो, टेंशन मत लो। मैंने सोच लिया है, मैं अपनी संपत्ति में से इन दोनों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी संपत्ति आरुष के नाम करके जाऊंगा। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो सारा पैसा उसको मिलेगा। अब इसके लिए मुझे वसीयत बनवाने की जरूरत है और एक वकील। आपका दामाद भी तो वकील है ना? हाँ है ना। तो उससे प्लीज मेरी बात करवा दो ना। बात करा देते हैं ना, आओ बात करा देते हैं। चलो भाई, मैंने तेरे को कितनी बार ही बोला है, और तेरे को आज जाके टाइम मिला है भाई से मिलने का। अरे यार तू तो जानता ही है पापा को, जब देखो बिजनेस बिजनेस बिजनेस, निकल नहीं देते ऑफिस से। बड़ा बिजी हो गया भाई तू। अरे यार तेरे को पता है, एक जगह ना मैं 10 लाख रुपए लगाए थे मैच पे, नुकसान सा हो गया यार। ओ तेरी, तू भर देना यार। अरे तू तो जानते है यार, बिजनेस तो कुछ खास नहीं चल रहा, मंदी का दौर है, और वो बेटे का इलाज हुआ था, पैसे कहाँ है मेरे पे। साले, जब तेरे को कोई बात बोलूं ना तो अपने घाटे गिनवाने लग जाता है। मैंने कितना भरा है तेरा, अब भूल गया तू? अरे तेरी तो बीबी भी हाई पोस्ट पे काम करती है, उससे ले ले, वही तो खर्चा उठाती है तेरा। अरे नाराज क्यों हो रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे यार नाराज मत हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दादाजी ऑटो ना दादाजी। दादाजी प्लीज उठो ना, आपको क्या हो गया? प्लीज उठो ना दादाजी, प्लीज। दादाजी उठो ना, प्लीज उठो। क्या हुआ रुष? पापा देखो ना, इनको इतनी देर से उठाने की कोशिश करा, वो उठ ही नहीं रहे। पापा उठो, पापा पापा। बिल्कुल ठीक ठाक थे, बस एकदम से अटैक आ गया उनको। राधिका, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, कुछ जरूरी काम आ गया है। यहाँ मेरे पापा को मरे 10 दिन नहीं हुए और तुम्हें ऑफिस जाने की पड़ी है। कम से कम दूसरों के बारे में तो सोच लिया करो। क्या सोचूं दूसरों के बारे में? सबको अपने बारे में खुद सोचना पड़ता है। मैं जॉब कर रही हूँ ना, इसीलिए ये घर चल रहा है। अरे दूसरों की नहीं तो अपने पति और बच्चे की तो सोचो। आरुष अभी तक शौक से भी नहीं निकला। मुझे ना कुछ सोचना है ना समझना, मुझे जो करना है मैं वो ही करूंगी। हाँ हाँ, आज तक तुमने वही किया है जो तुम करना चाहती थी। तुम्हें अपने जॉब, करियर और स्टेटस को इतनी ऊपर रखा है कि बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए छोटी पड़ गई। तुम फेम पाने के लिए इस हद तक जा सकती हो कि अब तो मुझे शक होने लगा है तुम्हारे इस बिहेवियर से कि आरुष मेरा बेटा है भी या नहीं। फिर शुरू हो गई तुम्हारी ये बकवास बातें। खैर, इन सब बातों के अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, ये आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा। मैंने आरुष का डीएनए टेस्ट करवाया है, अब पता लग जाएगा कि आरुष मेरा बेटा है या नहीं। फाइन, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। कहते हैं माता और पिता का स्थान हर व्यक्ति के जीवन में भगवान से पहले होता है। दुनिया का हर रिश्ता झूठा हो सकता है, लेकिन माता और पिता का रिश्ता सबसे सच्चा होता है। लेकिन आज हम जिस दौर में आ चुके हैं, जहां ये रिश्ता भी लोभ, लालच और अहंकार के बोझ के नीचे दबता जा रहा है। दोनों अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके थे कि आरुष की देखभाल तो दूर, उसकी परवाह भी नहीं कर रहे थे। जब तक दादाजी जिंदा थे, आरुष का समय व्यतीत हो जाता था, पर सुखलाल जी के जाने के बाद इस बात का असर सबसे ज्यादा आरुष पर पड़ा।
वो अकेला हो गया। और इस बात की भनक ना तो नितिन को थी ना ही राधिका को। जहां राधिका अपना भविष्य बनाने में लगी थी, वहीं नितिन ये साबित करने में लगा था कि आरुष उसका बेटा ही नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से तो बात नहीं बनेगी, मुझे प्रूफ चाहिए। इसका भी अरेंजमेंट किया है सर मैंने। तो बताओ। वो क्या है ना सर, राधिका मैडम के ऑफिस में मैं गया एसी रिपेयरमैन बन के, और मैंने वहाँ 3 कैमरा फिट किए, जिससे कि लाइव फीड आपको मिल जाएगी। पर कैसे मिल जाएगी लाइव फीड? वो एक ऐप के थ्रू होगा, और वो ऐप मैं आपके फ़ोन में इंस्टॉल करूँगा, जिससे कि वहाँ की सारी एक्टिविटी आप घर बैठ के देख सकते हो। तो देर किस बात की है? क्या है ना सर, पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। अरे पैसों की चिंता मत करो, ये लो पैसे। ये लीजिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो डीएनए रिपोर्ट्स का क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट जैसे आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। ठीक है सर। वन गुड न्यूज, क्या सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारा नाम यूएस के लिए फाइनल कर दिया है। दैट्स रियली अ ग्रेट न्यूज। क्या ये? जाना तो अमेरिका है और पढ़ना तक नहीं आता। खैर बता देता हूं, इसे डिवोर्स पेपर कहते हैं, और ये तब तैयार किए जाते हैं जब आपस में पति और पत्नी साथ रहना नहीं चाहते। और अचानक से इस डिवोर्स का कारण पूछ सकती हूँ? कितनी भोली हो ना तुम, तुम्हें इसका असली कारण तक नहीं पता। वेल, या मैं ये कहूं कि तुम मेरा करियर ग्रोथ पचा ही नहीं पा रहे हो। तुमसे डाइजेस्ट नहीं होता ना कि ये एक औरत होके इतना पैसा कमा रही है और मैं एक मर्द होके निकम्मों की तरह घर पे पड़ा रहता हूं। यही सच है ना? राधिका, तुम्हें बखूबी पता है इस डिवोर्स का कारण तुम्हारी जॉब या काम नहीं है। तो क्या है कारण, बताओ ना। तो हमेशा से कहती थी ना कि ना मुझे कुछ समझना है ना सुनना है, तो आज मैं कहता हूं ना मुझे कुछ सुनाना है ना समझाना है। अब तो सीधा डिवोर्स पेपर पर साइन ही होगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कोर्ट के चक्कर ना लगवा दिए ना तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी। एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने दो, फिर तुम और तुम्हारा बेटा मिलकर आसरा ढूंढते रहेंगे।